हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग आ गया है, इसे भी फुल वॉच कीजिएगा और न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर हस्बैंड जी भी पंखे का मतलब काम कर रहे थे कि यहाँ पर पंखा वगैरह मैंने मतलब उन्होंने खोल दिया था, तो यहाँ पर मैंने पंखे वगैरह भी अच्छे से धोकर साफ़ कर दी थी, क्योंकि कितना ही करो गंदा लाइट पंखा रहता तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता। तो यहाँ पर वो अपना काम कर रहे थे, यहाँ में मेरी घर की छोटी जो साफ़ सफाई है वो कर रही थी, क्योंकि हम गृहिणियों को तो पूरा सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठाना पड़ता, घर बच्चे खाना मतलब हर चीज़ों को हमें छोटी मोटी सारी चीज़ें ही हमें ही देखनी होती है। तो यहाँ पर सोचा लगे हाथ मतलब साफ़ सफाई भी कर ही लेती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी जब तक पंखे वगैरह भी कसने का काम कर रहे थे, क्योंकि पंखा भी मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा था, तो वो मतलब सभी चीज़ें तो खोली है, तो अब उसमें देख रहे थे कि क्या हो रहा है इसमें। तो बस मतलब थोड़ा बहुत वो सीखे हुए हैं तो कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कूलर वगैरह भी खसका के पीछे, क्योंकि कच्चा मकान है ना, तो कितना ही साफ़ सफाई करो गंदा हो ही जाता। तो यहाँ पर कूलर वगैरह भी हटा रही थी। अब सोचा कि थोड़ा सा आप चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि इसके कारण है ना मतलब जो ओटला पहले ही छोटा है, किचन भी और भरा भरा लगता है। तो अब कूलर की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि छोटे दिन है और अब हवा भी शरद पूर्णिमा से ठंडी चलने लग गई है, क्योंकि गांव में वैसे भी ठंडा माहौल मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि खेतों में पानी वगैरह भी चलने लग जाता है, तो उसके कारण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कूलर हटा दिया था, और यहाँ कूलर के पीछे भी इतना सब हो रहा था, तो वो भी सोचा लगे हाथ साफ कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब दिन भी दिवाली को बहुत कम ही बचे, और त्योहारों के बीच में हमारे घर के काम जो हमें रोज़मर्रा के करने हैं वो तो हमें करना ही है। खाना बनाना, बच्चे का स्कूल टिफ़िन वगैरह, हस्बैंड का भी पूरा काम सब हमें ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर घर के काम के साथ साथ हमें सफाई भी करनी पड़ती, क्योंकि हम गृहिणियों को तो काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है, एक के बाद एक चले ही रहते। और यहाँ पर ये बोरा मतलब इसमें फालतू सामान ही कुछ भी मतलब काम का था, बट जो थोड़ा बहुत था तो वो सब मैं उससे बाद में ही छाट कर रखूँगी, तो अभी उसे साइड में मैंने कर दिया था। और कहते हैं ना सफाई के साथ साथ हमें सबसे पहले तो ये टिप्स है फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे याद रखिएगा कि हम जब सफाई करते हैं तो पहले फालतू सामान जो हमारे काम नहीं आता, जो हम देख लेते कि साल भर हो गया है और हमारे काम आ ही नहीं रहा है, और बस हम उसे इस सामान को इधर से उधर ही रखते जा रहे हैं, तो हमें वैसे सामान निकालते जाना चाहिए। जब यदि वो साल भर में ही काम नहीं आया तो वो कभी भी काम नहीं आएगा। तो जो हमें लगता है कि हाँ नहीं आएगा उसे हमें हटाते ही रहना चाहिए, ताकि घर भी खाली होता जाता है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। और जो फालतू सामान है उसे साइड में करते हुए हम सफाई करेंगे तो बहुत जल्दी सफाई होती है। जैसे खिड़की दरवाजे कांच वगैरह है, ये तो हम रेगुलर साफ़ करते ही हैं। पंखे वगैरह भी हम रेगुलर थोड़े थोड़े दिन में साफ़ सफाई वैसे भी हम गृहिणियाँ करती ही रहती है। तो ऑलमोस्ट ऐसे बहुत से घरों में होता है कि मतलब सफाई का काम निकाल लेते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्या करें, कन्फ्यूज़न रहता है। तो उन्हीं सब के लिए मैं मतलब ये वाला ब्लॉग लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जैसे भी जो भी हमारा फालतू सामान है पहले हमें उसे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा पड़ा ही रहता है, जो हम कहते हैं कि नहीं आज नहीं कल यूज़ हो जाएगा, आज नहीं परसों यूज़ हो जाएगा, पर वो पूरा साल ही वैसा कि वैसा ही रखा रहता है और यूज़ नहीं होता है। अधिकतर घरों में यही होता है और होता भी है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद भी इस जो मतलब आप लोगों को बातें बता रही हूँ वो सब मेरे साथ भी होता था। मतलब कुछ भी चीज़ें बल हम गृहिणियों का ऐसा ही रहता है कि शायद ये काम आ जाए, हम अभी फेंक देंगे और बाद में काम आ गया तो फिर उसके लिए हमें फिर से उस चीज़ों के पैसे लगाने पड़ेंगे और फिर से पैसों का नुकसान होगा।
तो ये सोचकर सामान रख देते थे। पर वो मैंने भी देखा 1 से 2-2 साल चीज़ें पड़ी रही पर काम नहीं आई। तो फिर अब मैं मतलब ऐसा ही करती हूँ, देख लेती हूँ कि हाँ सामान वगैरह नहीं लग रहा है तो मैं उसे हटाती जाती हूँ। ऐसे करते कि हमें ना सफाई का भी अच्छे से काम हो जाता है और हमें पता भी चलते जाता है कि ये सामान हमें निकालना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मशीन को भी कर रही थी, क्योंकि जब हम इंदौर रहते थे और वहाँ से जब शिफ्ट होके हम यहाँ गांव आए थे तो फ्रेंड्स मतलब मशीन रखने में गाड़ी में एकदम से गिर गई थी, तो उसके ऊपर का जो गोल घुमाने का आता है वो टूट गया था। तो वो अभी तक कहते हैं ना कुछ सामान लाया हुआ रहता और नहीं कर पाते। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डर भी है, क्योंकि गांव है, किसी को करते नहीं आया तो मशीन ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी यही मशीन इतनी महंगी मिलने लग गई है। जब मैंने ली थी ये शायद 7,000 की थी अम्ब्रेला मशीन, और आज तो मतलब जब छोटी मशीनों के भाव ही पूछो तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अवेयर के ही चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसे भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि लकड़ी है फिर आगे जाकर ख़राब हो जाएगा उसकी प्लाई वगैरह। तो यहाँ पर मैं उसे अच्छे से साफ़ वगैरह करके और अब रखूँगी। तो यहाँ पर बस इसी को अच्छे से झाड़ रही थी, क्योंकि कच्चा मकान है तो मतलब इतने जाले हो गए थे इसके अंदर। क्योंकि हम 2 साल होने आ गए हमें यहाँ पर रहते अभी तक मतलब उसे यूज़ ही नहीं करी, ऐसी की ऐसी रखी है। तो इतने सारे जाले और ये सब हो रहा था, जबकि बीच बीच में मैंने सफाई भी करती जा रही थी। पर कहते हैं ना कितना ही करो कच्चे मकान में कम ही रहता है, क्योंकि धूल तो जब तक आपका मकान कच्चा रहता है तो धूल कभी कम होती ही नहीं है। क्योंकि जिस किसी ने मेरा ब्लॉग यदि किचन से रिलेटेड देखा होगा सफाई का, तो अभी ही मैंने फ्रेंड्स मतलब जब ब्लॉग बनाया था उसी दिन मैंने किचन की भी सफाई की थी। बट अभी किचन वापस ऐसा हो गया है जैसे मैंने बहुत दिनों तक सफाई ही नहीं की। तो अभी मुझे किचन की भी सफाई करनी वापस से रैक की। तो मैं वापस से फ्रेंड्स बनाऊंगी तो आप देखिएगा और आप लोगों को बताऊंगी कि रैक में भी कितनी सारी वापस से धूल जम गई है। तो यहाँ पर बस यही सब चल रहा था। और आप लोगों को मैं एक बात मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि हम जब भी कोई सी भी सफाई निकालते हैं तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले मतलब किचन की ही सफाई निकालना चाहिए, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा गंदा और मतलब सामान भी बहुत रहता है। और मतलब कहीं ना कहीं इस किचन में ही हमें टाइम लगता है हर चीज़ों को अरेंज करने में। तो सफाई सबसे पहले हमें जब भी करें तो हमें किचन की ही सफाई करना चाहिए, जो अच्छे से मतलब घर का वो कहते हैं ना मेन पार्ट वही है, वहीं से हमारा पूरा काम चलता है घर का। तो वो पहले हो जाता है ना तो हम आधे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में घर के जो रहता है। अभी ये तो जैसे कच्चा मकान है तो यहाँ पर तो जितना करेंगे उतना ही कम है फ्रेंड्स। बट जैसे पक्के मकान जिन किसी के भी रहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि हमें किचन से ही सफाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो फिर इतना ज़्यादा सफाई को नहीं रहता है। क्योंकि बेड वगैरह रहते हैं, पलंग वगैरह, सोफ़े वगैरह रहते हैं, तो इतना जब गंदा या इतना सब वो नहीं होता है। दीवारें भी अधिकतर साफ़ ही रहती है पक्के मकान की, क्योंकि हम खुद भी रहते थे तो किराए के मकान में ही रहते थे फ्रेंड्स। बट इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता था और इतना मतलब सफाई भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर वापस से मैं कर लेती थी। तो इतना मतलब दिवाली के टाइम लोड नहीं पड़ता था जितना अभी 2 साल मतलब यहाँ पर कच्चे मकान में करने में पड़ता है। क्योंकि सच में कच्चे मकान में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अभी भी मतलब मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि मकान पूरा इतना ज़्यादा जंजर हो रहा है कि उसमें मतलब पैसे लगाना पूरा वेस्ट ही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ना गेहूँ निकाले थे छान के मतलब बीनने के लिए, तो ये दूसरे काम में लग गए तो ये रह गया। अभी ये काम भी मुझे करना है। सो